Hey guys, welcome back to my channel. Myself Chetna Singh, your study buddy. And in this video, we are going to cover our chapter Nature of Matter of class 6. So, starting with the chapter. एज़ यू कैन ऑब्ज़र्व कि आपके आसपास जो है बहुत सारा सब्सटेंस, बहुत सारे मटेरियल्स हैं या राइट, बहुत सारे नंबर ऑफ़ मटेरियल्स। अगर आप अपने रूम में हैं तो यू विल ऑब्ज़र्व कि बेड है, आपका कबर्ड है, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल है, या बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, राइट। तो एनी मटेरियल और सब्सटेंस विच हैज़ सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ठीक है, विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ नोन एज मैटर, राइट। तो मैटर क्या है? जिसकी कुछ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, कुछ क्वांटिटी, उसके अंदर कुछ वेट होगा, उसका मास होगा, राइट। तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। जैसे आप आपके रूम में हो, ठीक है, बेड है, तो बेड का कुछ मास है, right, or not only that, it is occupying some space of your room, ठीक है। तो anything matter, any substance which has some mass and occupies स्पेस इज़ नोन एज मैटर। ऐसी सब्सटेंस को या मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस मैटर। चलिए, मैटर को पढ़ने से पहले, ठीक है, एज वी कैन से देयर आर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस और नंबर ऑफ मटेरियल इन दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर हम देखें, हमारी गैसेस भी हैं, वाटर भी है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल्स में वुड है, चॉक है, या कुछ भी, मेरे पास मार्कर हैं या हाथ में बुक्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मटेरियल है, राइट। तो इंडिविजुअली इन मटेरियल्स को हम नहीं पढ़ सकते, राइट। अगर मेरे को बेड के बारे में पढ़ना है तो इंडिविजुअली मैं सिर्फ बेड के लिए नहीं पढ़ सकती, राइट। मेरे को मार्कर के बारे में पढ़ना है तो एक मार्कर के बारे में मैं नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो इनकी स्टडी को ईजी करने के लिए वी मेक द ग्रुप्स, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर क्लास में है, ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका रिज़ल्ट आता है तो वी मेक द कैटेगरीज। कुछ बच्चे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, कुछ एक्सीलेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, राइट। तो देयर आर, इफ़ वी कंसिडर देयर आर 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास रेदर देन स्टडिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वी चूज़ अबव, मतलब कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग, कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट एंड कैटेगरी ऑफ एवरेज, राइट। तो हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स कर दी, ठीक है। आई मेड द ग्रुप्स, ओके। तो इससे क्या होगा, मेरी जो स्टडी है वो इजी हो जाएगी किसी को भी करने की। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देयर आर 9 balls. I'm coloring this B, 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 black. This is white, 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 white. मान लिया जाए B वाले ब्लैक कलर की है एंड W वाले जो हैं वो वाइट कलर के हैं, राइट। अब नाउ यू कैन सी, अगर मेरे को इसे ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो व्हाट आई विल से, here balls are of equal size, तो group of white balls and black balls, राइट। अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करूं तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, कुछ स्मॉल बॉल्स हैं एंड कुछ बिग बॉल्स हैं,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉल्स एंड लार्ज बॉल्स, राइट। तो अब जो है यहाँ पर इंडिविजुअली एक ब्लैक और ब्लैक 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 को पढ़ने से हमने क्या किया, वी मेक द ग्रुप ऑफ ब्लैक एंड वाइट। तो हमें जो स्टडी करना है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैंने लार्ज और स्मॉल बॉल्स की क्या कर दिया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुपिंग मेक्स द स्टडी ऑफ द मटेरियल ईजी, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ की जब स्टडी करनी है, अगर हम ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है आपका, वो उसकी स्टडी को ईजी कर देता है। वैसे ही जो हमारे सराउंडिंग्स में जो हमारे सब्सटेंसेस है, जो हमारा मैटर है, उसको हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर जो भी उसकी क्वालिटी है, ठीक है, उनके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उनके ग्रुप्स बना दिए एंड वी क्लासीफाइड दैट। तो क्लासिफिकेशन एक वर्ड है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ मटीरियल्स according to their similar property, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, जो हमारे कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, वो क्या करते हैं, हम उनके अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, राइट। तो हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इस ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं कुछ आपको सब्सटेंसेस दिखा रही हूँ, जैसे कि हो गया मेरा ऑक्सीजन, या फिर मैं ले लेती हूँ वाटर, ले लिया मैंने वाटर, वुड, ओके, प्लास्टिक बकेट, ओके। प्लास्टिक बकेट के अलावा मैंने स्टील ग्लास ले लिया, चॉक ले लेती हूँ, ओके। और यहाँ पर गैसेस ले लिया, ऑक्सीजन ले लेती हूँ मैं, राइट। अब देखेंगे अगर हम, तो मैंने ये कुछ सब्सटेंसेस ले लिया जो अपने आसपास हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं। अब इनमें कुछ भी कॉमन सा नहीं है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट अब देखेंगे आप, तो क्या है, कुछ कॉमन नहीं। तो मैं इसकी ग्रुपिंग कैसे करूँ, राइट। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इफ़ आई ऑब्जर्व कि वाटर, वुड, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, वाटर, वुड, ऑक्सीजन। अगर मैं देखूं तो ये जो है, ये क्या है, नेचुरल है, मतलब इसको मैन ने नहीं बनाया, ह्यूमंस ने नहीं बनाया। जबकि प्लास्टिक बकेट, स्टील और चॉक पाउडर, जो चॉक है वो किसने बनाए हैं, वो मैन ने बनाए। तो ऐसे को क्या हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, ठीक है। नेचुरल मटेरियल्स या सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस और आर्टिफिशियल मटेरियल्स और सब्सटेंस, राइट। तो हमारा नेचुरल कौन से होते हैं, विच आर नॉट, which occurs naturally, not man-made। ऐसे कोई भी substances which occur naturally, those are not man-made, वो क्या होते हैं आपके natural substances, and artificial substances which are man-made, ओके। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ग्रुपिंग कर दी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें जब बॉल्स के डायग्राम बता रही थी, तो हमने बॉल्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दिया था। उससे पहले केस में हमने कलर के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पर मैंने इनके मेकिंग के बेसिस पे कि कौन से हमने जो है हम कर सकते हैं
बनाए जो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हैं वो मैन मेड हैं, और कुछ हैं जो हमने नहीं बनाए हैं वो क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस। तो वी हैव टू फाइंड आउट द criteria on the basis on which we are classifying the different materials. We have to find the correct criteria to classify the different materials. और इसी का जो है इसी को हमने फॉलो किया है कि जो हमारा मैटर है, राइट, तो मैटर को हमने डिवाइड किया है। मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। तो हमारे जैसे सॉलिड सब्सटेंसेस में आपका वुड, चॉक, दिस बोर्ड, ठीक है, दैट ऑल कम्स इन आपका सॉलिड के सब्सटेंस अगर आप देखोगे तो जो आपका वुड है, चॉक है, बोर्ड है, दे कम्स इन सॉलिड। नाउ लिक्विड को जो है हम अगर देखें तो वाटर और आपका ऑयल हो गया, ये क्या आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। गैसेस में देखें तो देयर आर डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट गैसेस, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है। नाउ हमने इनको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है, वी हैव क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, राइट। तो ये जो पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इनको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। मैं डायग्राम्स के साथ शो करूँगी। तो जो हमारे जितने भी मैटर है दे ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वो एक अगर चॉक भी है, चॉक को अगर मैं ब्रेक करते जाऊँ यू विल सी कि अ माइन्यूट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके वो बना हुआ है। तो चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नाउ अगर हम लिक्विड का पार्टिकल देखें तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड का पार्टिकल देखें तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, राइट। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। जैसे कि मेरा ये डस्टर है, ठीक है, ये वुड है, ये वुड जो है पार्टिकल से बना हुआ है, मैं इसे कंप्रेस कर रही हूँ, ठीक है, इसे दबा रही हूँ, बट इट इज़ वेरी रिजिड, बहुत हार्ड है, राइट। तो ये क्यों है हार्ड, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही रिजिड, बहुत ही फिक्स्ड हैं, दे आर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, राइट। डेफिनेट इसका एक सॉलिड का डेफिनेट शेप है और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं आपका लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट से, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो हैं दे आर डेंसली पैक्ड, ठीक है, उनका बिल्कुल फिक्स पोजीशन होती है, जबकि लिक्विड के हमारे कुछ कुछ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिक्विड को अगर आप डालोगे किसी भी सरफेस पे वो फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अगर आप उसे कंटेनर में डाल रहे हो तो जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, राइट। तो और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है दे कैन मूव अ बिट, ठीक है, दे आर हैविंग लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो लेस टाइटली पैक्ड, या हम कह सकते हैं कि दे आर लेस टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो इसीलिए हमारा लिक्विड कुछ कंप्रेस हो सकता है और लिक्विड जिस भी कंटेनर में जाएगा वो उसी की शेप ले लेगा। तो लिक्विड का जो है कोई फिक्स शेप नहीं होता, इट गोज़ टू एनी कंटेनर, इट विल टेक द shape of that container. So liquids do not have any fixed shape, but it does have fixed volume, ठीक है। तो चाहे वाटर जो है आपका किसी भी कंटेनर में आप डाल रहे हो उसका वॉल्यूम विल रिमेन द सेम, और आपका जो लेकिन शेप फिक्स नहीं है, ग्लास में डाल रहे हैं तो उसका जो है शेप जो है वो ग्लास की तरह होगा, अगर आप पॉट में डाल रहे हैं तो वो उसका शेप पॉट की तरह हो जाएगा। तो इट डज़ नॉट हैव फिक्स शेप बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब जो गैसेस के हैं पार्टिकल्स, दे आर
दे कैन मूव मोर फार अवे, राइट, दे आर वेरी लेस टाइटली पैक्ड, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है उनके अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन मूव वेरी फार, ठीक है। तो ये आपके पार्टिकल्स अरेंजमेंट की वजह से आपको दिख रहा होगा कि क्यों जो है रिजिड होते हैं, ठीक है, और इसलिए गैसेस की कोई शेप साइज नहीं होता, ठीक है, गैसेस कैन मूव फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर, राइट, इसी की वजह से वो हमें दिखते भी नहीं हैं, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी स्मॉल एंड दे मूव कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल्स का जो है देयर इज रैंडम मूवमेंट इन लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस, ठीक है। पार्टिकल्स सॉलिड के डेंसली पैक्ड होते हैं, इस दे कैन मूव अ लिटिल बिट इन लिक्विड्स, और गैसेस में दे कैन मूव वेरी फार अवे, राइट। तो ये हो गया पार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलिए नाउ वी आर कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, राइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कि मैटर क्या है, कैसा दिखता है, या फिर कोई भी मैटर है उसके बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, रफ है, स्मूथ है, राइट, दिखने में कैसा है, डल है या शाइनी है, टच करने में कैसा है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है विच वी आर गोइंग टू डिस्कवर हियर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो उसमें हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस एंड फील, राइट। अपीयरेंस एंड फील, कोई भी मैटर अगर आप उसे टच करते हो या देखते हो तो वो दिखने में कैसा है, या अपीयरेंस उसकी कैसी है, और वो उसका टच कैसा है, राइट। तो अगर आप देखें तो या तो कोई भी मटेरियल आपका शाइनी, स्मूथ हो सकता है, राइट, टच करने में स्मूथ हो सकता है, और दिखने में जो स्मूथ होगा ऑफ कोर्स वो शाइनी भी होगा, राइट। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपका डल हो सकता है एंड रफ, डल एंड रफ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक स्टील ग्लास है, राइट, एज यू कैन सी इट इज़ वेरी स्मूथ एंड मोर ओवर इट इज़ शाइनी, राइट। और इसी के साथ मेरे पास अ पीस, अगर आप देखेंगे तो ये जूट बैग है, राइट, ये जूट बैग जो है थोड़ा रफ है एंड इट लुक्स डल एज वेल, राइट। तो बहुत सारे आपके आसपास ऐसे मटेरियल है विच यू कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड फील कि स्मूथ और शाइनी है कि नहीं, या फिर डल और उसमें रफनेस है कि नहीं, राइट। तो द मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड फील कि वो शाइनी है या स्मूथ है या फिर डल एंड रफ है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। The next property is transparency. Now transparency क्या है? The property, it is a property of an object which allow light to pass through them, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार जो है लाइट हमें दिखाई दे सकती है, आर पार हम चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लीजिए, जैसे ग्लास ले लीजिए या पॉलीथीन शीट ले लीजिए, तो वो क्या है, उसके आर पार हम चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी ट्रांसपेरेंट शीट को, पॉलीथीन शीट को मैं रिप्लेस कर दूँ बुक से, कैन आई सी ओवर देयर, ठीक है, बुक के दूसरी साइड में देख सकती हूँ, नहीं देख सकती। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 categories, that is transparent, opaque and translucent, right। तो जो completely अलाउ करते हैं लाइट को पास होना, मटेरियल्स which allow light completely
light to pass through them completely are known as transparent materials. वहीं opaque materials, material which do not allow light to pass through them. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से आपको धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि बटर पेपर ले लो या ट्रेसिंग पेपर ले लो। उसमें अगर बटर पेपर को अगर आप लाइट की तरफ देखो तो आपको हल्की विजिबिलिटी होगी, मतलब थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन कंप्लीटली आपको दिखाई नहीं देगा। तो मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास पार्शियली होता है इसमें से, पार्शियली थ्रू देम, दे आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आपका एग्जाम्पल आ गया, सेलो टेप हो गया या थिन पॉलीथीन शीट हो गई। ठीक है, और आपका ओपेक में बुक हो गया या फिर बोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया या आपका वुडन बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया। और ट्रांसल्यूसेंट में आपका बटर पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से लाइट जो है वो पार्शियली पास होती है, कम्प्लीटली पास नहीं होती, इसलिए विजिबिलिटी जो है वो कम होती है। हम क्लियरली किसी भी सब्सटेंस को नहीं देख सकते। हम ये देख सकते हैं कि जो पेपर है उसके दूसरी तरफ कुछ है, लेकिन वो क्या है, इट कैन नॉट डिफाइन इट कम्प्लीटली। ठीक है, तो वो मटेरियल्स जो लाइट को कम्प्लीटली पास नहीं होने देते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। जो बिल्कुल नहीं होने देते उन्हें ओपेक, और जो बिल्कुल कम्प्लीटली होने देते हैं दोज आर नोन एज ट्रांसपेरेंट। Now next property is floating and sinking. If you will observe, अगर आप किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अगर आप वाटर में डालें तो कुछ तो है जो बिल्कुल उसमें सिंक, बिल्कुल डूब जाएंगी, और कुछ जो है उस पर फ्लोट करने लगती है। फ्लोट करने के लिए कुछ मटेरियल जैसे आइस हो गया, वो हमेशा क्या करती है, फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, जब भी आप ग्लास में देखेंगे आप देखेंगे कि वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लग जाती है। थर्माकोल बॉल्स डाल के देखो या कोई भी प्लास्टिक मटेरियल डाल के देखो, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। और कुछ जो होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, जैसे कि आपने मेटल डाल दिया, मेटल के कॉइन्स होते हैं वो डाल दिए, राइट, या कोई भी आपने स्टोन डाल दिया, पेबल्स डाल दिया, तो इट विल सिंक। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो फ्लोट करते हैं और ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो सिंक करते हैं? तो जो आपके फ्लोट करते हैं वो मटेरियल होते हैं मटेरियल्स which are lighter than water। ठीक है, जिनका वेट जो है वो वाटर से कम होता है, दैट विल फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, विच आर लाइटर देन वाटर विल फ्लोट। और इसमें एग्जाम्पल आ सकता है आपका प्लास्टिक बॉल, ठीक है, या फिर आपका आ सकता है प्लास्टिक की स्ट्रॉ आ सकती है, आइस हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल। वैसे ही सिंक वो मटेरियल्स विच आर heavier than water will sink। ठीक है, जो भी जिसका वेट जो है वाटर से ज़्यादा होगा वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। एग्जाम्पल इसमें मेटल कॉइन हो सकता है एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर।
नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, नाउ डिफ्यूजन क्या है, हम कभी दो पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपस में क्या है, मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, अपने आप मिक्स हो, हम उसे स्टिर ना कर रहे हों, तो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी टू सब्सटेंस। ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस, एनी टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। ठीक है, अपने आप, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ ये डिफ्यूजन होता क्यों है? ठीक है, कोई भी चीज़ है वो अपने आप घुल कैसे जाती है, राइट वो इसलिए घुल जाती है क्योंकि देयर इज मोशन, तो पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस आर इन मोशन। तो क्या, तो डिफ्यूजन हो रहा है ड्यू टू कांस्टेंट मोशन। ठीक है, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, राइट। तो वो जो पार्टिकल्स है दे आर इन कांस्टेंट मोशन, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन हो रहा है। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड रिजिड। ठीक है, तो इट मीन्स अगर वो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते तो सॉलिड प्लस सॉलिड आपस में जो है मिक्स अपने आप नहीं हो सकते, अपने आप मिक्स नहीं हो सकते। नाउ लिक्विड कैन मूव अ फार बिट। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, तो देयर विल बी डिफ्यूजन प्रोसेस मच मोर देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में तो हो ही रहा है, हो ही नहीं रहा, सॉलिड प्लस सॉलिड नहीं हो सकते डिफ्यूज़, लेकिन लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप मिक्स हो सकते हैं। और हमारा आ गया गैसेस। तो गैसेस क्या है, गैसेस तो हमारी बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मूव कर सकते हैं। इसका मोशन, इसके पार्टिकल्स में, गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा दूर तक और बहुत जल्दी मूव करते हैं। तो गैसेस प्लस गैसेस, इसमें मैक्सिमम जो है डिफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत जल्दी, जैसे कि खाना बन रहा होता है, ठीक है, और आपको बहुत दूर से खुशबू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेपर्स, गैशियस वेपर्स ऑफ वाटर मिक्स इन द एयर वेरी फास्ट, और जितनी भी दूर है स्मेल आती है। या फिर परफ्यूम आप स्प्रे करते हैं, उसकी गैस जो है आपके सराउंडिंग एयर में बहुत जल्दी फैलती है, हमें इतनी जल्दी स्मेल आती है। ठीक है, वैसे ही लिक्विड प्लस लिक्विड है। जैसे अगर आप इंक ड्रॉप कर रहे हैं पानी में, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इंक अपने आप पूरी मिक्स हो गई है। अब सॉलिड जो हैं वो सॉलिड में तो डिफ्यूज़ नहीं होते, सॉलिड में कभी डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन सॉलिड अ बिट दे कैन बी डिफ्यूज़ इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड अगर लिक्विड में जाएंगे, सॉलिड को अगर लिक्विड मीडियम में डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, देयर कैन बी डिफ्यूजन ड्यू टू द मोशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, हो सकता है ड्यू टू द मोशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट के सॉलिड क्रिस्टल्स को अगर आप लिक्विड में डाल देंगे, ठीक है, वाटर में डालेंगे, तो यू विल सी कि पूरा डार्क पिंक कलर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन इट इज़ वेरी मच स्लोअर। ये स्लोअर प्रोसेस है क्योंकि सॉलिड टेक्स टाइम टू डिफ्यूज़, क्योंकि सॉलिड के तो पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं सकते, जो पार्टिकल्स मूव करेंगे वो किसके करेंगे, लिक्विड के करेंगे। तो डिफ्यूजन प्रोसेस इज मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है, गैसेस से थोड़ा कम जो है लिक्विड में होता है, एंड नेग्लिजिबल इन सॉलिड। सॉलिड आपस में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, लिक्विड कैन डिफ्यूज़, बट इट इज़ अ बिट स्लोअर प्रोसेस देन
गैसेस जो है बहुत फास्ट डिफ्यूज़ होती हैं, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोशन में, दे कैन मूव वेरी फार अवे, दैट्स वाई डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस, लेस इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स. चलिए एक और आता है हमारा प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. ठीक है, तो डिसोल्यूशन क्या है? बेसिकली when the particle of one substance mixes with the particles of another substance. ठीक है, when two substances mixes together to give a clear solution. ठीक है, जैसे सॉल्ट को मैंने वाटर में डाल दिया, मिक्स किया एंड इट गिव्स अ क्लियर सोल्यूशन, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें बिल्कुल मिक्स हो गए हैं एंड या यू कैन से कि बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके. सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ये शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर. तो डिसोल्यूशन बेसिकली क्या है? द मिक्सिंग ऑफ टू substances to give a clear solution. Right, mixing of substances to give a clear solution and the property. ठीक है, we can say this solution is known as dissolve. ठीक है, we can say the substance is dissolved in the solvent. और इस property को हम क्या बोलते हैं? The mixing of two substances is known as dissolution. The property of mixing of two substances is known as dissolution. ठीक है, this property is known as dissolution. Now अगर हम देखें, a number of things can be dissolved in water. राइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं. तो वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज़ बेसिकली दैट सब्सटेंस जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को. ठीक है, मीडियम इन विच द सॉल्यूट, बेसिकली जो कोई सब्सटेंस बाहर से हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, जैसे हम वाटर में जो है चीनी मिक्स कर देंगे, शुगर लाइम जूस मिक्स कर देंगे, ठीक है, सॉल्ट मिक्स कर देंगे. तो वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट. ठीक है, तो इसी वजह से वाटर को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर. ठीक है, मैटर इन वाटर. तो मैटर आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट मैटर solubility in water. Now dissolution of सॉलिड इन वाटर. ठीक है, अब जो कुछ मटेरियल है विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, कुछ मटेरियल्स जो हैं आपके कैन बी डिजॉल्व इन वाटर और कुछ हैं कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सॉलिड मटेरियल्स की. ठीक है, जैसे कि जो डिज़ोल्व हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ शुगर एंड सॉल्ट. बोथ आर सॉलिड. ठीक है, विच कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर, लेकिन कैन नॉट, जैसे कि मेरा सैंड और या फिर हो गया चॉक पाउडर. ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द
सब्सटेंसेस विच आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो जो डिजॉल्व हो सकते हैं दोज आर नोन एज सॉल्यूबल, और जो डिजॉल्व नहीं हो सकते उनको हम क्या कहते हैं, इन सॉल्यूबल। दोज आर नोन एज इन सॉल्यूबल। तो कुछ सब्सटेंसेस जो सॉल्यूबल हैं और कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है, डिजॉल्व। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली एक आया वर्ड आपका इट इज property, it is the property in which maximum amount of substance get dissolved in water. ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे मेरा मैं पानी ले रही हूँ, पानी में मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाला, उसे मिक्स कर दिया, 1 और स्पून सॉल्ट डाला, मिक्स कर दिया, 1 और डाला, अंटिल एक ऐसी कंडीशन आएगी व्हेन नो मोर, ठीक है, व्हेन नो मोर सॉल्ट कैन बी एडेड, वो उसमें मिक्स नहीं होगा। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस की इतना अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है हमारा 1 ग्लास ऑफ वाटर में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सॉल्युबिलिटी। नाउ यहाँ पर एक और जो है हमारा वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक स्टेज आ जाती है जब हमारा सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्यूबल सब्सटेंस जो है, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। सॉल्ट है चाहे वो शुगर है, एक टाइम के बाद वी कैन नॉट डिजॉल्व इट। तो द सॉल्यूशन, नाउ द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस can be added is known as saturated solution, right, is known as saturated solution। वो solution जैसे हमारा जो सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, कि हम इसमें जो है अब और चीज़ और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, राइट, हम कोई भी सब्सटेंस उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते, अब वो मिक्स नहीं होगा। और उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में जो है मैंने शुगर डाली, ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी जब शुगर विल स्टॉप डिजॉल्विंग इन दैट, तो उस पॉइंट पे दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट शुगर इन वाटर। ये एक पॉइंट का होगा, दैट इज द सॉल्युबिलिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर टू बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। और इसी सॉल्यूशन को जब बिल्कुल सॉल्युबिलिटी अब मैक्सिमम, दिस इज़ द मैक्सिमम शुगर विच कैन बी एडेड दिस वाटर, ये बन चुका है सॉल्यूशन, राइट। अब इसमें और मिक्स नहीं हो रही, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ इसी सॉल्यूशन को, ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन अब हमारा डिज़ोल्व, इसमें मोर शुगर कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन दैट, इस शुगर को मैंने शुगर वाले पानी को मैंने हीट कर दिया, राइट। इफ़ आई हीट दैट दिस सॉल्यूशन, तो व्हाट यू विल सी, इफ़ आई एम एडिंग शुगर इन दैट, इट अगेन स्टार्ट डिज़ोल्विंग, राइट। तो हीट करने से क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वी आर एडिंग शुगर एंड इट गेट डिज़ोल्व्ड, ठीक है। वेन एवर द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फॉर द सॉलिड इन वाटर, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस अगर आप वाटर में ऐड कर रहे हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया, ठीक है, नो मोर सब्सटेंस कैन बी एडेड इन दैट, ठीक है, उसको हीट करने लगोगे तो नाउ यू कैन ऐड मोर सब्सटेंस इन वाटर, ठीक है। अगर मैंने शुगर डाली थी, नाउ आई कैन ऐड दैट, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला,
कि आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और किसका? सॉलिड इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। solubility of solids in water increases with the increasing temperature। ठीक है, तो जब आपने देखा कि आप जो है उसे हीट किया, उसको हीट करने से जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो यू विल ऑब्जर्व कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नाउ मोर सॉल्यूट पार्टिकल दैट मीन सब्सटेंस कैन बी एडेड टू द वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नाउ दिस इज द केस फॉर सॉलिड इन वाटर। दिस इज द केस ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। ना कुछ जो है हमारी वो गैसेस हैं। ठीक है, सॉरी, पहले हम लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे लिक्विड्स हैं विच गेट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, कुछ लिक्विड डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो जो डिजॉल्व हो जाते हैं दोज आर नोन एज सॉल्यूबल, और नहीं होते वो इनसॉल्यूबल। ठीक है, और सॉल्यूबल कौन से? जैसे आपका लाइम जूस या शुगर सिरप ले लो। ठीक है, तो ये क्या है? देज आर सॉल्यूबल। और कुछ है आपका लाइम जूस जो है आपका ये सारे सॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल कौन सा है आपका? जैसे कि ऑयल ले लेते हैं। ठीक है, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप ले रहे हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूबल है वो तो आपको क्लियर सॉल्यूशन दिख जाएगा, लेकिन जो इनसॉल्यूबल है जैसे ऑयल वाटर के ऊपर क्या बना देता है? लेयर बना देता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाटर, और इसी के ऊपर ऑयल की क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। एंड यू कैन सेपरेट दीज लिक्विड्स। ठीक है, एक डिफरेंट, बिल्कुल आप इनको सेपरेटली देख सकते हैं। ऑयल की और वाटर की लेयर बिल्कुल अलग अलग है। वहीं पर ही हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, तो गैसेस कुछ हमारी डिसॉल्व होती हैं और कुछ नहीं होती। ठीक है, तो जो होती हैं वो है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वो आप देख सकते हैं सोडा वाटर या लाइम सोडा आप बाहर जो पीते हैं। ठीक है, सोडा वाटर में यू विल फील जैसे ही खोलेंगे बबल्स आते हैं उठ करके, दैट इज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो आपकी डिजॉल्व होती है, वो बाहर निकल के आती है। और नॉट ओनली दैट, ऑक्सीजन, ठीक है, विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, जो आपका जो है दिस इज़ इनहेल्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल एज वेल। जो उनकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, दे यूज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर देयर ब्रीदिंग प्रोसेस। और इसके अलावा आपकी बहुत सी गैसेस है लाइक हीलियम और ओजोन। ठीक है, बहुत सारी और भी गैसेस हैं विच आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, बहुत सारी गैसेस जो नहीं डिजॉल्व होती। अगर जो है मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँ, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल डिक्रीज़। ठीक है, वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाएंगे एंड दे विल मूव वेरी 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 फार अवे। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस विल मूव वेरी फार अवे एंड दे विल नॉट मेक अ
सोल्यूशन बेसिकली वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर विल डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस हुआ था सॉलिड्स की तो इन वाटर में इंक्रीज होती है, लेकिन गैसेस की क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। गैसेस की क्या हो रही है, हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो दैट्स कवर्स योर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। हमारे कैसे हम जो है अपीयरेंस और फील के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, कौन से सब्सटेंसेस सॉल्यूबल हैं, कौन से इनसॉल्यूबल है, चाहे वो सॉलिड्स इन लिक्विड हो, liquid in liquid, gases in liquid. We have learned about new process that is called diffusion, अपने आप जो मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड द मैटर, ठीक है। तो दिस कवर योर टॉपिक नेचर ऑफ मैटर ऑफ क्लास 6 and stay tuned for the next video as well for different chapters. Like, share and subscribe. Thanks for today. Bye bye.